जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटा टाइप के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। डेटा टाइप से पहले फार्मूला, पेज लेआउट, इंसर्ट, होम, इन सभी के ऊपर मैंने वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे इसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके बारी बारी से सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो डेटा टैब में हम लोग जो है आज की इस वीडियो के अंदर गेट एक्सटर्नल डेटा में ये जो सारे बटन दिए गए हैं इनके बारे में सीखेंगे, और कनेक्शन में ये जो सारे बटन दिए गए हैं इनके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गेट एक्सटर्नल डेटा। इसमें ये जो सारे बटन दिए गए ना, इससे आप जो है एक्सटर्नल डेटा को इंसर्ट करा सकते हो। एक्सेल की ये जो हमने फाइल खोली है इसके अंदर एक्सटर्नल डेटा का मतलब ये है कि जो भी आप अदर सॉफ्टवेयर, यानी ये जो एक्सेल आपने खोला है इससे नहीं, कोई दूसरे सॉफ्टवेयर से, जैसे एक्सेस हुआ, वेबसाइट हुआ, कोई आपने टेक्स्ट फॉर्मेट में कोई भी जो है डॉक्यूमेंट बनाया है उसको आप एक्सेल में जो है लाना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। बस आपको ये समझना है कि गेट एक्सटर्नल डेटा, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं एक्सटर्नल डेटा, यानी बाहर से किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर से यहाँ पर डेटा आप ला सकते हैं इन सभी बटन्स का इस्तेमाल करके। जब मैं आपको इन सभी को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। वैसे जितना मैंने आपको बता दिया है उतने में भी आप काफ़ी ज़्यादा समझ गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम एक्सेस की। तो अगर आपने जो है एमएस एक्सेस में कोई भी डेटा बनाया है और उसको आप जो है एक्सेल में लाना चाहते हैं, तब जा कर के ये फ्रॉम एक्सेस का बटन काम करता है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको एक्सेस के बारे में नहीं पता है, तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सेस के बारे में बता दूं। तो देखिए, एक्सेस भी एक सॉफ्टवेयर ही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि एमएस ऑफिस के साथ इनबिल्ड आता है। जैसे एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, ये सारे आते हैं ना, तो उसी में जो है एमएस एक्सेस भी होता है, एमएस आउटलुक भी होता है। इस तरीके से जो है टोटल 8 सॉफ्टवेयर आई थिंक उसमें जो है आते हैं एमएस ऑफिस में, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एमएस एक्सेस क्या है। वैसे अगर आप एमएस एक्सेस के बारे में जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आगे आने वाली वीडियो में हम लोग जो है एमएस एक्सेस भी सीखने वाले हैं। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक आप ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ठीक है। तो देखिए, जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे इस तरीके से, तो जो भी आपने एमएस एक्सेस में काम किया होगा, जो भी फाइल के नाम से आपने जो है डेटाबेस बनाया होगा, वो इस तरीके से आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने डेटाबेस 1 करके नाम से एमएस एक्सेस में ही ये चीज़ बनाई है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007। इसमें मैंने एक छोटा सा डेटा बनाया है, जिसको मैं अगर इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर डेटा बना करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एमएस एक्सेस चालू करेंगे, फिर बनाएंगे, फिर इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पर मैं जो है स्टार्ट बटन पे चलते हैं और यहाँ पर नीचे की साइड में देखोगे, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसके बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस है। तो मैं इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर हमको जो है ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है। इस पर आप जब जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर राइट साइड में देखोगे, यहाँ पर फाइल नेम करके आ रहा है। यहाँ पर जो है जो भी आप फाइल का नेम देना चाहते हो उसको दे दीजिए। मैंने फाइल का नाम ये टाइप कर दिया है। इसके बाद मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर भी देखिए रो और कॉलम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें काम कैसे करते हैं वो जब हम लोग एमएस एक्सेस सीखेंगे उसमें मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा। फिलहाल छोटा सा डेटा यहाँ पर बनाते हैं उसको वहाँ पर इंसर्ट कराने के लिए। तो यहाँ पर ऐड फील्ड के नेम में आप जो भी यहाँ पर हेडिंग देना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पर जो है नेम का हेडिंग डाल देता हूँ। नेम मैंने डाला, इसके बाद टैब बटन दबाओगे तो आप अगले फील्ड में चले जाओगे, जैसे हम लोग एक्सेल में काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं मान लीजिए सैलरी ही डाल देता हूँ, या फिर कुछ भी डाल सकते हो आप। सैलरी मैंने डाल दिया। इसके बाद हम जो है नीचे की साइड में क्लिक करेंगे। नेम में आप जिसका भी नाम डालना चाहो, मैं जैसे सुमित डाल देता हूँ। इसके बाद इंटर बटन, फिर अगले में चले जाएंगे। सुमित की सैलरी कितनी है, मान लीजिए यहाँ पर मैं 2500 रुपये कर देता हूँ। इसके बाद फिर से इंटर दबाओगे तो फिर न्यू पे आ जाओगे, और इसको आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। ये जो सीरियल नंबर स्टार्ट हो रहा है ना 2-3 से, तो आप इसको 1 2 3 भी कर सकते हो। फिलहाल कोई बात नहीं, फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा डेटा बनाते हैं। यहाँ पर मैं जो है नेम में तो दूसरा नेम है उसको टाइप करता हूँ। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ अपना ही नाम, इसके बाद इंटर। इसके बाद जो है सैलरी, हम लोग जो है यहाँ पर सैलरी टाइप कर देते हैं। फिर आप माउस से भी इस तरीके से क्लिक करके बारी बारी से यहाँ पर भी आ सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है सुमन टाइप कर देता हूँ इस बार, सुमन, और इस यहाँ पर आकर के सैलरी टाइप कर देते हैं। तो इसी तरीके से मैं कुछ डेटा यहाँ पर बना लेता हूँ। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने ये छोटा सा बिल्कुल डेटा बनाया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये छोटा सा डेटा ही मैं आपको वहाँ पर इंसर्ट करा के दिखाने वाला हूँ। और भी यहाँ पर अगर आप जो है इसमें हेडिंग वगैरह जो भी देना चाहो, यहाँ पर आप क्लिक करके उसको दे सकते हो। इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर आएंगे और इसको आपको सेव ज़रूर कर लेना है। यहाँ पर आइए सेव, टेबल
नाम देना चाहते हो या जो भी यहाँ पर टेबल नेम में जो भी नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो। मैं यहाँ पर जो है इसी को ही रहने देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब ये हमारा जो है सेव हो चुका है, इसको हटाते हैं। और ये कहाँ पर आपका सेव होगा, ये जो है आपका जो डॉक्यूमेंट में जाकर के सेव होता है। डॉक्यूमेंट पे जाइएगा आप, तो यहाँ पर देखोगे गुलाब डेटाबेस के नाम से ये देखिए फाइल आई है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैंने लोकेशन भी बता दिया आपको कि कहाँ कहाँ पर ये सेव होती है। इसके बाद जो है आप बैक आ जाइए। अब जो है हम लोग MS एक्सेल चालू करते हैं और यहाँ पर जो है मैं फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए अभी जो हमने डेटाबेस बनाया था गुलाब डेटाबेस के नाम से, वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब हम बस इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो है एग्जिस्टिंग वर्कशीट ये ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर ये जो है ले लिया इसने, ठीक है, यानी इसने रेंज ले लिया ऑटोमेटिक। ये बता रहा है, ये जो ब्लिंक हो रहा है ना, ये बता रहा है कि अगर आप ओके कर दोगे तो यहीं पर ये डेटा आ जाएगा। तो फिलहाल हम लोग जो है यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी, जहाँ पर भी आपको लेना है बस उस पर क्लिक करिए। अब वो अलग रेंज ले लेगा और यहाँ पर आपको टेबल ही सिलेक्ट रहने देना है, टेबल, ठीक है, टेबल ही सिलेक्ट रहने देना है और यहाँ पर ओके करना है। जब आप ओके करोगे तो देखिए जो भी हमने वहाँ पर नाम टाइप किया था वो सब के सब यहाँ पर आ गए। देखिए ID नंबर आ गया, फील्ड 1 में नेम, फील्ड 2 में सैलरी, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्रॉम एक्सेस से जो है डेटा ला सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रॉम वेब के बारे में। तो फ्रॉम वेब का इस्तेमाल करके अगर आप कोई वेबसाइट पर से कोई डेटा लाना चाहते हो तब ये बटन काम करता है। मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पर हो और वहाँ पर कुछ डेटा आपको अच्छा लग गया है, उसको आप एक्सेल में लाना चाहते हैं, यानी वहीं से आप डेटा इंसर्ट कराना चाहते हैं एक्सेल में, तब ये बटन काम करता है। कैसे इस्तेमाल करना है इसके लिए हम दूसरी सीट ले लेते हैं और इस सीट में मैं आपको डेटा ला करके दिखाता हूँ। तो हम यहाँ फ्रॉम वेब पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको उस वेबसाइट का नाम लिख देना है या फिर जो है आप गूगल में भी जा कर के सर्च कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैंने यहाँ पर टाइप किया www.gulabguru.com, मैंने ये टाइप किया। इसके बाद मैं इंटर बटन दबाता हूँ। इसी तरीके से आप कोई भी वेबसाइट का डेटा ला सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ पर व्हाट इज़ MS वर्ड, यानी MS वर्ड क्या है, इसका डेटा जो है लाना चाहता हूँ। ये जो लिखे हुए हैं सब, ठीक है, जो भी इसके अंदर डेटा है वो आएगा। ऊपर आप देखोगे ये जो वेबसाइट का URL है, इस पर आप डबल क्लिक करिए और इसको Ctrl A से ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, Ctrl C से कॉपी, ये कॉपी हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सेल में आना है और यहाँ पर जो भी आपने कॉपी किया था उसको राइट बटन क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर वो लिंक आ चुका है। अब आपको गो पर क्लिक करना है। जब आप गो पर क्लिक करोगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से पेज लोड होकर के आएगा और यहाँ पर जो है आपको ओके यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करिए, देखिए लाइन 306 है, चार्ट 19 है, इस तरीके से कुछ आ रहा है मैसेज, बस आप इसको यस पर क्लिक करते चले जाइए। यस पर जब आप क्लिक कर दोगे तो इस तरीके से पूरा वेबसाइट लोड होकर के आ जाता है। अब आपको इंपोर्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए इस तरीके से कुछ आपका कर्सर यानी माउस पॉइंटर रनिंग होगा। आपको यहाँ पर थोड़ा सा बस वेट करना है। इस तरीके से आ जाएगा इंपोर्ट डेटा का ऑप्शन और यहाँ पर आपको ये ही रहने देना है। रेंज ये लिया है, रेंज का मतलब ये, आप चाहो तो यहाँ पर भी रेंज दे सकते हो, वो रेंज ले लेगा। यहाँ पर दोगे तो ये ले लेगा, यहाँ पर दोगे तो ये ले लेगा, जो भी रेंज दोगे वहीं पर डेटा आएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हमको जो है ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए ये प्रोसेसिंग अभी चल रही है और हमारा डेटा देखिए एक्सेल में पूरा प्रॉपर देखिए यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है। पूरा जो है यहाँ पर प्रोसेसिंग चलने के बाद नीचे साइड में आप देखोगे जितना भी मैंने उसके अंदर डेटा लिखा था वो सब कुछ जो है हमारे एक्सेल की फ़ाइल में इस तरीके से आ चुका है। यहाँ पर बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट का डेटा एक्सेल में लाना चाहते हो, सेम वैसा ही जैसा वहाँ पर लिखा है, तब जो है आपको उस वेबसाइट का URL कॉपी कर लेना है जैसा मैंने कॉपी किया था, या फिर आप जो है उस URL को यहाँ पर टाइप भी कर दोगे तो भी वही सेम काम होगा। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ www.gulabguru.com, मैंने ये टाइप कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं ओके कर देता हूँ, मतलब गो पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए फिर हमारा जो है वही आ गया है यहाँ पर। देखिए फ़िलहाल मैं इसको कट करता हूँ। देखिए वेबसाइट हमारी जो है, इसको यस करते हैं, देखिए ये खुल गई है, ठीक है। सेम यही डेटा हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जो हमने कॉपी किया था। तो यहाँ से अब जो है आपको ये चीज़ समझ में आ गई है फ्रॉम वेब। बस आपको इतना समझना है, वेबसाइट से अगर कोई डेटा आपको लेकर आना है तो फ्रॉम वेब काम करता है। अब बात करते हैं फ्रॉम टेक्स्ट के बारे में। तो इसके लिए हम लोग जो है एक नई सीट ले लेते हैं, ये वाली एक नई सीट लेते हैं। कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बटन आप आगे की तरफ मूव करोगे तो ये ऑटोमेटिक जूम आउट होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम टेक्स्ट का मतलब ये है कि अगर आप जो है वर्ड पैड पे कोई काम किए हो या फिर जो है नोट पैड पे अगर आपने कोई डेटा बनाया है, तब उसको आप यहाँ से जो है यहाँ पर इंपोर्ट करा सकते हो। कैसे, चलिए उसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ विंडोज़ के साथ R, ये जो आया है इसके अंदर मैं टाइप करूँगा नोट पैड और मैंने यहाँ पर इंटर बटन दबाया, ये नोट पैड खुल चुका है। अभी आप देखिए नोट पैड है, ठीक है। इसके अंदर मैं छोटा सा एक डेटा बनाता हूँ।
तो देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डेटा बना दिया है जिसमें मैंने नेम इधर भी लिख दिए हैं और यहाँ पर सैलरी लिख दी है। आप कोई ऐसा भी डेटा बना सकते हो या फिर आपने कोई लेटर ही यहाँ पर बना दिया है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना समझना है कि नोटपैड में अपना एक छोटा सा कोई डेटा बना देना है, कुछ भी डेटा हो सकता है आपका। और यहाँ पर आपको एक ध्यान देना है कि जब आप नेम लिख दोगे, जैसे मैं नीचे भी बता दूँ आपको एक लाइन लिख करके, मैंने यहाँ पर इंटर बटन दबाया, यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ राहुल। राहुल लिखने के बाद आपको टैब बटन जो होता है ना उसको दबाना। टैब बटन दबाओगे तो आप देखिए यहाँ पर इतना स्पेस आ गया, इस लाइन में आ गया। ठीक है, टैब बटन का ही आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने सभी में जो है टैब बटन का ही इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैं जो है इसकी 4200 सैलरी कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, इसको सेव कर देना है। फाइल में जाना है और यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है और यहाँ पर लोकेशन दे देनी है कहाँ पर आप सेव करना चाहते हो। तो इसको भी मैं जो है डॉक्यूमेंट में ही सेव कर देता हूँ सहूलियत के लिए। मैं यहाँ पर जो है फ़ाइल का नाम टाइप कर देता हूँ। फाइल का नाम हम जो है गुलाब, और इसको जो है नोटपैड लिख देते हैं। ठीक है, ये गुलाब नोटपैड के नाम से मैंने इस फाइल को नाम दे दिया है और यहाँ पर मैं सेव बटन पर क्लिक कर दूँगा। अब जो है ये फ़ाइल सेव हो चुकी है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद हम लोग जो है एक्सेल चालू करेंगे और जहाँ जिस भी सीट में आपको फ्रॉम टेक्स्ट से डेटा लेकर आना है उस सीट पर आपको क्लिक रहने देना है। यहाँ पर जो है आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो है इस तरीके से एक पॉपअप विंडो आएगी और यहाँ पर देखिए हमने जैसे ही खोला ये डॉक्यूमेंट वाला ऑटोमेटिक खुल चुका है। और अभी जो है हमने गुलाब नोटपैड के नाम से अभी नोटपैड में जो फाइल बनाई थी वो यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, बस इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप इंपोर्ट पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको जो है यही सेलेक्टेड रहने देना है, यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पर आपको जो है नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब ये यहाँ पर आपको एक छोटा सा ध्यान देना है कि अगर आपने जो है टैब बटन दबा करके अगर वो डेटा बनाया था जो मैंने अभी आपको बताया था ना, ये देखिए नाम लिखा हुआ था, उसके बाद टैब बटन दबा करके सैलरी हमने लिखी थी ना। अगर आपने टैब बटन दबा के रखा है तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। अगर आप जो है इसको बदलना चाहो तो बदल सकते हो, लेकिन अगर आप टैब बटन दबा करके बनाए हो तो टैब पे ही सेलेक्ट करने देना। ठीक है, अगर आपने सेमी कॉलन बटन दबा करके बनाया, यानी यहाँ पर सेमी कॉलन बटन को दबा करके सैलरी का कॉलम बनाया है तब उस पर क्लिक करिए। अगर आप कॉमा लगा करके अगर ये बनाए हो डेटा तो कॉमा आप सेलेक्ट करिए। अगर आप इसने सिर्फ स्पेस दबा करके बनाया है तो स्पेस पर क्लिक करिए। ठीक है, वैसे ज़्यादातर केसेस में ये जिस भी तरीके से आपने डेटा बनाया है उस पर ऑटोमेटिक क्लिक रहेगा ही। ठीक है, बस आपको इतना समझना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए नीचे की साइड में कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको जनरल पर ही सिलेक्टेड रहने देना है, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है। अब आपको जो है फिनिश पर क्लिक कर देना है। तो देखिए ये रेंज ले लिया है इसके बाद। ठीक है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट यानी जिस वर्कशीट पे हम लोग काम कर रहे हैं उसी पर ये डेटा आएगा। इसने ये लोकेशन ले ली है, आप चाहो तो ऊपर की भी लोकेशन दे सकते हो, मैंने आपको पीछे भी बताया है, अभी बता रहा हूँ। आप ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करोगे तो देखिए यहाँ पर नेम में सभी का नेम आ गया है, सैलरी में सभी की सैलरी भी यहाँ पर आ रही है। तो इस तरीके से आपने जो है टेक्स्ट फ्रॉम का भी इस्तेमाल करना सीख लिया होगा कि कोई भी हम लोग नोटपैड में फ़ाइल बनाए हैं उसको MS एक्सेल की में जो है इंपोर्ट करा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रॉम अदर सोर्स की। तो यहाँ पर आपको जो है सेम जैसे कि हम लोग एक्सेस से, वेबसाइट से या फिर नोटपैड से डेटा को लेकर आते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो है SQL सर्वर से आप डेटा को ले सकते हो, एनालिसिस सर्वर से ला सकते हो, XML डेटा फॉर्मेट ला सकते हो और डेटा फ्रॉम कनेक्शन विजार्ट वगैरह को यहाँ पर इंपोर्ट करा सकते हो बस। ठीक है, ये देखिए ये जो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था ना, गेट एक्सटर्नल डेटा, बाहर से कोई डेटा लेना हो तो आप इन बटन्स का इस्तेमाल करोगे। समझ में आया? अब बात करते हैं इस वाले बटन के बारे में, एग्जिस्टिंग कंडीशंस। ठीक है, तो इस पर आप जब क्लिक करोगे तो जितना भी आपने यहाँ पर जो है डेटाबेस के माध्यम से यहाँ पर डेटा लाया होगा, एक्सटर्नल डेटा, उसका नाम दिखाई देगा। देखिए हमने लेकर आया है गुलाब डेटाबेस, ये देखिए आया है। नीचे की साइड में गुलाब नोटपैड के नाम से आया है और ये जो ब्लैंक करके हमने एक लिया था वो भी यहाँ पर आ गया। जो हमने ये जो लेकर आए थे ना वेबसाइट के ज़रिए, तो वो वाला भी आ गया। ठीक है, तो जितना भी आपने यहाँ पर एक्सेल की फ़ाइल में अलग से डेटाबेस लेकर आया होगा, आप लेकर आए हो यहाँ पर बटन का इस्तेमाल करके, उसको यहाँ पर शो होता है, वो दिखता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? यहाँ से आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पर हमने जो है इससे पहले मैं ये सारे लेकर आया था, अभी जो है ये सारे लेकर आया हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से करते हैं कट। इतना समझ में आ गया आपको? अब बात करते हैं रिफ़्रेश ऑल कनेक्शन के बारे में। तो कनेक्शन का मतलब ये जुड़ा हुआ रहता है, ये हमेशा, ये ऐसा नहीं है कि जिस फाइल से आपने डेटा लेकर आया है उससे फिर कनेक्शन टूट गया है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये अभी भी उससे कनेक्टेड है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं कनेक्शन पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये देखिए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, कनेक्शन का है गुलाब डेटाबेस, गुलाब नोटपैड। नोटपैड से हम यहाँ पर लेकर आए हैं, गुलाब डेटाबेस से हमने शीट 1 में ये जो डेटा लेकर आया था शीट 1 में वो था। ठीक है,
यहाँ पर आपको और भी कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे ऐड करना। अगर आप चाहो तो यहीं से जो है ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, यानी इसको डिलीट कर सकते हो। इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जा सकते हो, जैसे मैं इस यहाँ पर क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जा करके यहाँ पर जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख सकता हूँ। बस छोटा सा ही ये काम है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद इसको रिफ़्रेश भी कर सकते हो। रिफ़्रेश जो यहाँ पर ये वाला है ये इसमें भी दिया है, ठीक है। तो कनेक्शंस, ये आपने जो सीट ली है उसके अंदर जो है कौन कौन सा कनेक्शंस आपने बनाया है, जैसे एक्सेस का, वेब का, टेक्स्ट का, कौन कौन सा कनेक्शंस बना है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर पूरी लिस्ट दिखाई देगी। ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ऑल रिफ़्रेश के बारे में। तो देखिए अभी जो है इस पर क्लिक करोगे तो ऑल रिफ़्रेश का ऑप्शन इनेबल है, लेकिन ये काम कैसे करता है। मान लीजिए ये जो डेटा आप लेकर आए हो ये तो यहाँ पर इस तरीके से शो हो रहा है। इन फ्यूचर मान लीजिए आपको जो है नोटपैड में इसको चेंज करना पड़े। नोटपैड ये हमने खोला और इसके बाद जो है हम जो अभी हमने फ़ाइल खोली थी उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ओपन चलते हैं और नोटपैड की फ़ाइल को जो है इसी में ओपन कर लेते हैं। ये जो फ़ाइल हमने बनाई थी मान लीजिए इसी में हमने कुछ एडिट कर दिया। जैसे मैं यहाँ पर कुमार की जगह पे मान लीजिए मैं दूसरा नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रोहित, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा रोहित और इसके बाद जो है यहाँ पर राहुल की जगह पर मैं दूसरा लिख देता हूँ कुछ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा पूजा मैंने लिख दिया। तो और इसमें से सैलरी भी मैं चेंज कर देता हूँ कुछ लोगों की। यहाँ पर जो मैं 6000 कर लेता हूँ, 6000, और ये जो राजन है इसकी भी 6000 कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं कुछ कर देता हूँ, थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद यहाँ पर आइए और इसको सेव पर क्लिक कर दीजिए दोबारा से, ठीक है। ये सेव हो जाएगा यहाँ से। अब ये फ़ाइल सेव हो चुकी है। सेव होने के बाद देखिए वहाँ पर मैंने बदला था लेकिन यहाँ पर तो बदला ही नहीं। तब जा कर के हमारा रिफ़्रेश ऑल का बटन काम करता है, यानी रिफ़्रेश हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे, रिफ़्रेश ऑल पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये ऑप्शन दिखाई देगा। फिर से जो है हमको उसी को सेलेक्ट करना होगा, इसको, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद अभी देखिए सभी का डेटा कैसा है और मैं इसको ओके करता हूँ इंपोर्ट पे। और देखिए ये पूरा रिफ़्रेश हो चुका है। 6000 इसका भी आ चुका है। और यहाँ पर जो राजन हमने चेंज किया था, यहाँ पर जो है ये चेंज किया था पूजा, वो सब चेंज भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये भी समझ आ गया होगा रिफ़्रेश का मतलब ये समझ लीजिए बस कि आपकी जो भी डेटा यहाँ से इंसर्ट कराए हो, अगर उसमें बाय द वे कोई संशोधन कर देते हो, कुछ उसमें सही कर देते हो, कुछ गलत सही कुछ भी कर देते हो, उसको दोबारा से रिफ़्रेश यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टीज़ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ दिखाई देगी। अभी ये जो डेटा हमने लेकर आया है ऊपर फाइल का नाम दिखाई दे रहा है गुलाब नोटपैड, यानी गुलाब नाम की फ़ाइल है। नोटपैड हमने लिख दिया था, जो भी फाइल का नेम था उसका ये समझ में आ गया, ठीक है। अगर आप यही चीज़ जो है आप यहाँ पर जो है आकर के इसका प्रॉपर्टीज़ चेक करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पर जो है गुलाब डेटाबेस के नाम से अलग प्रॉपर्टीज़ आ रही है। तो प्रॉपर्टीज़ वाले बटन पर क्लिक करके आप इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। इसी में अगला बटन है एडिट लिंक्स का। ये तब काम करता है जब हम इसमें कोई लिंक्स वगैरह ऐड करते हैं। फ़िलहाल इसका उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, जिनका भी इस्तेमाल होता है उन सभी के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है। आज की वीडियो में हमने जो है डेटा टैब के कनेक्शंस और गेट एक्सटर्नल डेटा के बारे में कंप्लीट सीखा है। अगर आपको जो है इन बटन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी आपके मन में सवाल चल रहा हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको यूज़ में लिया जाता है। शॉर्ट एंड फिल्टर में ये जो एडवांस वाला बटन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिल्टर और शॉर्ट के बारे में तो मैंने आपको जो है होम वाले में जो यहाँ पर भी बता दिया है, ठीक है। होम टैब जब मैंने बताया था तो यहाँ पर मैंने होम टैब में जो है शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में बता दिया था, लेकिन इसके अंतर्गत जो है ये एडवांस वाला जो फ़िल्टर है ये बहुत ही काम का है। फ़िलहाल ये भी चीज़ें मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूं ताकि सारी चीज़ें रिवाइज़ हो जाए और जिन लोगों को नहीं पता है इसके बारे में उनको भी पता चल जाए। तो देखिए शॉर्ट एंड फिल्टर का इस्तेमाल करके यहाँ से तो आप फ़िल्टर कर सकते हो अपने डेटा को और यहाँ से आप जो है शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट कैसे करना होता है, देखिए आप ये चाहते हो कि आपका डेटा जो है A to Z शॉर्ट हो जाए, यानी पहले A नाम वाले आए, फिर B नाम वाले, फिर C नाम वाले, इस तरीके से, मतलब A से लेकर के स्टार्ट हो Z तक। तो A to Z होता है, ये वाला बटन पे क्लिक करना होगा। अगर आप ये चाहते हो कि Z to A हो जाए, ये देखिए इस पर ले जाने के बाद लिख रहा है Z शॉर्ट Z to A, यानी पहले Z से स्टार्ट होगा, सबसे ऊपर Z वाले रहेंगे, उसके बाद W वाले, फिर X वाले, इस तरीके से ऊपर से मतलब आएगा, ठीक है। कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस तरीके से हम अपने डेटा को जो है सेलेक्ट कर लेंगे जिसको हम जो है शॉर्ट करना चाहते हैं। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर A to Z अगर आप करना चाहते हो तो A to Z पे क्लिक कर दीजिए। अभी देखिए ये R से स्टार्ट है लेकिन D R से पहले आता है, इसकी वजह से जो है D अभी नीचे है, लेकिन मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये ऊपर चला जाएगा जितने भी D वाले होंगे, ठीक है।
तो हम जो है इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा इस तरीके से एक पॉपअप विंडो आएगी। इस पर ये जो टिक है इसको ही टिक रहने दीजिएगा और यहाँ पर जो है शॉर्ट पर क्लिक करिए। जैसे ही आप शॉर्ट पर क्लिक करोगे तो देखिए डी वाला सबसे ऊपर आ गया है, उसके बाद के है, इसके बाद एम है, इसके बाद आर है, फिर एस है, क्योंकि आर के बाद ही एस आता है। यानी कि इतना बस आपको समझना है कि अपने डेटा को अगर आप जो है ए टू जेड करना चाहते हो तो यहाँ पर ए टू जेड शॉर्ट ए टू जेड पर क्लिक करना है, और अगर आप अपने डेटा को जेड टू ए करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करना है। सेलेक्ट रहने देते हैं डेटा को और हम जो है इसको जेड टू ए कर देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और फिर से इस तरीके से विंडो आएगी, इसको जो है फिर से ओके कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले एस वाला आ गया है, फिर आर है, फिर एम है, फिर के है, फिर डी है। अभी आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। यही चीज़ जो है इसके अंदर भी दी गई है। अगर आप इस पॉपअप बॉक्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पर जो है एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक कर दोगे ओके, तो कुछ इस तरीके से एक पॉपअप विंडो आएगी, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आप किस के थ्रू जो है शॉर्ट करना चाहते हो। जो कॉलम हमने लिखे हैं उसमें जो हमने नेम डाला है उसके थ्रू शॉर्ट करना चाहते हो, या फिर जो है सीरियल नंबर के थ्रू, या फिर डिपार्टमेंट के थ्रू, या फिर सैलरी के थ्रू, किसके थ्रू आप शॉर्ट करना चाहते हो। तो हम कह देते हैं कि यहाँ पर जो है सीरियल नंबर के थ्रू हम शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर से हम शॉर्ट करते हैं। वैल्यू में हम जो वैल्यू ही रहने देंगे। यहाँ पर अगर आपने जो है सेल को कलर दिया है तो सेल कलर से भी आप हाईलाइट कर सकते हो, लेकिन हम वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी सबसे ऊपर बड़े वाले जो है सीरियल नंबर आए, उसके बाद छोटे वाले, या फिर जो है आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं इससे कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 4 इस तरीके से 10 तक आएगा, ठीक है। अभी देखिए लिस्ट किस तरीके से है, 3 6 9 इस तरीके से, ठीक है। तो हमने इस तरीके से क्लिक कर दिया। अब मैं इसको ओके कर दूंगा तो देखिए 1 से हमारा जो है यहाँ पर शॉर्ट हो चुका है, 1 से लेकर के 10 तक इस तरीके से लिस्ट में, ठीक है। यही काम अगर आप दोबारा इस पर क्लिक करोगे, फिर से जो है ओके करोगे यहाँ पर शॉर्ट पे। अब जो है हम सीरियल नंबर से नहीं, नाम से अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो नाम ले लेंगे, वैल्यू ही रहने देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखिए ए टू जेड यहाँ पर भी दिया है, जेड टू ये ए यहाँ पर भी दिया है, जो हमको यहाँ पर मिल रहा था, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग आप करना चाहते हो ए टू जेड, हम ए टू जेड कर लेते हैं और ओके कर देंगे। तो देखिए फिर से हमारा डी वाला ऊपर आ गया है और ये सीरियल नंबर भी बिखर गए हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, जो हमने जिसके थ्रू किया है उसी के थ्रू ये हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है हम फिर से सीरियल नंबर के थ्रू ही कर देते हैं। फिलहाल इसको यहाँ से करते हैं। यही चीज़ मैंने समझाने के लिए आपको इतना पूरा कार्यक्रम ये किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देते हैं ओके। तो शॉर्ट चीज़ें हमने समझ ली है, शॉर्ट कैसे करना है, ए टू जेड, जेड टू ए, इस तरीके से आप कर सकते हो। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी छोटे से बड़ा तक और बड़े से छोटा तक। ये समझ में आ गया शॉर्ट का। अब बात करते हैं फ़िल्टर के बारे में। तो फ़िल्टर भी लगाने के लिए आप जो है जो भी आपने ये लिस्ट बनाई है, जो भी डेटा तैयार किया है उसके अंदर बस क्लिक कर दीजिए कहीं पर भी। ज़रूरी नहीं है कि हेडिंग पे ही आपको सेलेक्ट करना है तभी क्लिक करना है, बिल्कुल नहीं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप एक हेडिंग को सेलेक्ट करें फिर इस पर क्लिक करोगे तभी अप्लाई होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए किसी भी डेटा पर और बस फिल्टर पे क्लिक कर दोगे तो देखिए फ़िल्टर ऑटोमेटिक लग चुका है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप इसी पे क्लिक कर दोगे तो वो हट भी जाएगा। और आप जो है इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद भी वही काम करोगे तो भी वही काम होगा। कहीं पर भी सिलेक्ट रहने दीजिए और इस पर क्लिक कर दीजिए, वो लग जाएगा। और हटाने के लिए भी आप इस पर क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। तो लगाना हटाना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो इसको लगा लेते हैं, यहाँ पर देखिए फ़िल्टर लग चुके हैं। यहाँ पर ये जो एरो का ये जो बिंदी दिख रही है इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से ऑप्शन आता है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको फ़िल्टर कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हो और आपके बॉस ने बोला कि जितने भी हमारी कंपनी में वर्कर काम करते हैं उनकी लिस्ट हमें सिर्फ दीजिए। तब आप क्या करोगे, डिपार्टमेंट पे क्लिक करके वर्कर की लिस्ट यहाँ से जो है चेक कर दोगे। सिलेक्ट ऑल पे है, सिलेक्ट ऑल का मतलब यह है कि सभी का यहाँ पर दिखाएगा। लेकिन आपके बॉस ने बोला है सिर्फ वर्कर की लिस्ट चाहिए, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट ऑल को हटा दीजिए और यहाँ पर जो है वर्कर को सेलेक्ट कर लीजिए। अब जो है आप इसको ओके कर दीजिए तो देखोगे जितने भी लोग वर्कर हैं सिर्फ उन्हीं की लिस्ट आई है। देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। मोहित, सोनाली, करण, मोहित, ये सारे लोग जो है वर्कर हैं, इनकी लिस्ट यहाँ पर आ गई है। अब इसको पहले जैसे करना है तो सिलेक्ट ऑल कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब आपके बॉस ने मान लीजिए सैलरी बेस पर इसको डेटा को जो है फ़िल्टर करने के लिए बोला है कि जिन लोगों की सैलरी जो है सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये है, सिर्फ उन्हीं का डेटा हमको दे दीजिए। आपसे मांगा गया डेटा, तो आप यहाँ पर सैलरी वाले पे क्लिक करिए। यहाँ पर सिलेक्ट ऑल को हटाइए, यहाँ पर जो है 6,000 सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर लीजिए। तो 6,000 पे 2 लोग काम करते हैं, मोहित और राकेश, जो कि डिपार्टमेंट देख सकते हो आप वर्कर और पियोन है।
और इनका जो है सीरियल नंबर भी देख सकते हो। सैलरी जो है 6,000 है, क्योंकि हमने सैलरी बेस पे इसको जो फ़िल्टर किया है। इस तरीके से आप अपने बॉस को डेटा दे सकते हो। यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर दीजिए और ओके कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नाम के अनुसार आप अपने डेटा को कैसे फ़िल्टर कर सकते हो। मान लीजिए आपके बॉस ने बोला कि जितने भी लड़कियाँ सोनाली नाम की हैं उन सभी का डेटा जो है सिर्फ हमको दीजिए। तो लिस्ट काफ़ी बड़ी हो सकती है और सोनाली नाम की लड़कियां बहुत सारी हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही नाम की जो है सोनाली होगी, सिर्फ कई सारी लड़कियां जो है सोनाली नाम की हो सकती हैं। तो इस पर आप क्लिक करिए। आपके बॉस ने क्या कहा है कि सोनाली नाम की लड़की का सिर्फ उनको डाटा चाहिए, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट ऑल को हटा देंगे और यहाँ पर जो है सोनाली को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो सोनाली नाम की जितनी भी लड़कियाँ होंगी उन सभी का डेटा यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 3 लड़कियाँ हमारी कंपनी में काम करती हैं, एक वर्कर है, एक गाइडर है और एक मैनेजर है, जिनकी सैलरी भी यहाँ पर दिखा रहा है और सीरियल नंबर भी दिखा रहा है। यहाँ पर आईडी नंबर भी हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ फ़िल्टर करना बता रहा हूँ कैसे कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है सेलेक्ट ऑल को कर दीजिए चेक और कर दीजिए सभी को, सभी जैसा हो जाएगा। इसको हटाना होगा तो यहाँ से हटा लीजिए। तो यहाँ से आपको शॉर्ट और फ़िल्टर दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं एडवांस फ़िल्टर के बारे में। ये बहुत ही काम का है और इसके अंदर ना 2 बटन मिलते हैं। देखिए ये एक ये वाला और ये एक ये वाला, दोनों बटन के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। दोनों काफ़ी काम के बटन हैं। देखिए जब हम लोग फ़िल्टर करते हैं तो हम डेटा यहाँ पर फ़िल्टर करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन एडवांस में आप अलग जगह भी फ़िल्टर करके, मतलब ये जो जिसका डेटा चाहिए उसको अलग जगह से रेंज भी दे सकते हो। कैसे? जैसे मैं नेम के बेस पर ही डेटा निकालना चाहता हूँ, ठीक है। कंट्रोल-C से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं, कंट्रोल-V से इसको पेस्ट कर देते हैं। नाम किसके नेम का डेटा आपको चाहिए? मान लीजिए मैं यहाँ पर करण के नाम का डेटा चाहता हूँ। करण आप यहाँ पर लिख भी सकते हो या फिर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी पेस्ट मैंने कर लिया। तो मैंने देखिए नाम में मैंने जो है करण के नेम का डाटा मुझे चाहिए, तो ये इस तरीके से मैंने एक छोटा सा यहाँ पर डेमो बना दिया है। मैं यहीं से जो है रेंज सेलेक्ट करके आपको डेटा दिखाऊँगा यहाँ पर, ठीक है। कैसे करना है बस आप इसको बिल्कुल ध्यान से सीखिए। यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया है और यहाँ पर मान लीजिए करण नाम से मुझे डेटा चाहिए, मैंने उसका नाम लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक पॉपअप विंडो आएगी, पहले वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है। ये कह रहा है फ़िल्टर दिस लिस्ट इन दिस प्लेस, यानी इसी जगह पर फ़िल्टर होगी ये वाली लिस्ट, ठीक है। यानी करण नाम का जितना भी व्यक्ति होगा वो इसी जगह पर आएगा, ठीक है। अभी मैं नीचे वाला भी बताऊँगा आपको, बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ये लिस्ट रेंज में आपको क्या करना है, इसको जो है डिलीट कर देना है पूरा डेटा को। फिर से जो है आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिस्ट दे देनी है, जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी वहाँ तक दे दीजिए। ये लिस्ट आ गई है। नीचे वाले में आपको क्या करना है, इसको जो है डिलीट करना है और ये वाला रेंज दे देना है, नेम से लेकर के यहाँ तक पूरा, ठीक है। जितना मैंने यहाँ पर आपने बनाया होगा, ठीक है, पूरी रेंज आपको देनी है। इसके बाद जो है ओके कर देना है। क्या करना है, ओके। जब आप ओके करोगे तो देखिए यहाँ पर फ़िल्टर होकर के डेटा आ गया है, सिर्फ करण का ही डेटा आया है यहाँ पर, देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जबकि हमने फ़िल्टर का इस्तेमाल इस वाले का नहीं किया है, जबकि एडवांस फ़िल्टर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है एडवांस फ़िल्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। आगे और भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। अब देखिए जैसे ही हमने एडवांस फ़िल्टर लगाया तो यहाँ पर क्लियर का बटन जो है हाईलाइट हो गया है। अगर आप जो है इसको पहले जैसा करना चाहते हो तो क्लियर बटन पर क्लिक कर दीजिए, सारा डेटा पहले जैसा हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है मैं सोनाली नाम का जो है डेटा चाहता हूँ, मैं सोनाली को कॉपी करता हूँ या फिर आप यहाँ पर लिख भी सकते हो। यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, सोनाली आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है डेटा को सोनाली के नाम से फ़िल्टर किया जाएगा, यानी सोनाली नाम की लड़कियाँ जितनी हैं सिर्फ उन्हीं का डेटा है। तो हम चलेंगे एडवांस फ़िल्टर पे, मतलब हमारा काम बिल्कुल सेम रहेगा। लिस्ट रेंज में हम ये लिस्ट दे देंगे पूरी और इसके बाद नीचे वाले में क्लिक करेंगे और इसको जो डिलीट करेंगे और यहाँ पर जो है ये लिस्ट देंगे, ठीक है, और इसके बाद ओके करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने ये इस तरीके का काम किया है और बिल्कुल सेम पहले जैसे ही हमने काम किया है, लेकिन यहाँ पर देखिए सोनाली नाम से 3 लड़कियाँ थी जिसके तीनों का डेटा यहाँ पर आया है, ठीक है। अब इस तरीके से तो आप नाम से डेटा को फाइंड कर ही सकते हो, लेकिन आपके बॉस ने बोला कि जो सिर्फ मैनेजर है सिर्फ वही सोनाली का डेटा हमको आए, तो आप कैसे करोगे? तो भी हम एडवांस फ़िल्टर का ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले इसको क्लियर कर देंगे। अब जो है डिपार्टमेंट को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ पर जो है इसको लिख भी सकते हो। यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप सभी को जल्दी से मतलब बताने के लिए, लिखेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है हम मैनेजर को सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी जो मैनेजर हो वही सिर्फ आए, ठीक है। इस तरीके से हमने ये लिस्ट बना दी। फिर से हम जो है एडवांस पे जाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जो है डिलीट करेंगे, इस रेंज को यहाँ से पूरी रेंज देंगे इस तरीके से, और इसके बाद जो इस पर क्लिक करेंगे इसको भी डिलीट करके ये रेंज दे देंगे यहाँ तक, ठीक है।
सोनाली का डेटा तो आएगा लेकिन जो मैनेजर रहेगी सिर्फ उसी का डेटा आएगा, और ये जो हमने ये गाइडर है, वर्कर है, इन सभी का डेटा नहीं आएगा। ठीक है, ओके कर देते हैं। यहाँ पर क्या किया हमने, ये लिस्ट वाली रेंज में हमने जो है पूरी ये लिस्ट दे दी, और नीचे वाली में क्राइटेरिया रेंज में हमने ये दे दिया। ठीक है, ओके कर देते हैं। तो देखिए सोनाली का डेटा तो आया है लेकिन वो जो मैनेजर है उसी का डेटा आया सिर्फ। ठीक है, इस तरीके से आप भी एडवांस फ़िल्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एडवांस फ़िल्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी में एक और बटन दिया है, कॉपी टू अनदर लोकेशन। ठीक है, कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसके बारे में भी ज़रूर आपको बताना चाहिए। देखिए ये जो मैंने 2 ही चीज़ लिखा है, इसको आप जो है पूरी लिस्ट ये लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ही चीज़ लिखो, लेकिन जब आप लिखोगे तो पूरा आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, कैसे, जैसे मैं ये पूरा कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर मैं ला करके पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मान लीजिए मुझे राकेश का डेटा चाहिए, कंट्रोल-C से राकेश भी पेस्ट कर देता हूँ, और ये मान लीजिए मुझे इतना ही चाहिए, राकेश का डेटा चाहिए। ठीक है, फिर से मैं आता हूँ एडवांस फ़िल्टर पे। यहाँ पर जाने के बाद फिर से हम पहला वाला ही समझा देता हूँ, फिर मैं आपको दूसरा समझाऊँगा। यहाँ पर आइए और फिर से जो है लोकेशन दे दीजिए ये वाली, नीचे की साइड में आइए, यहाँ पर जो है इसको डिलीट करिए। अब जो है आपको ये पूरा इस तरीके से देना है। ठीक है, दोनों, जिसमें राकेश लिखा हुआ है वो भी, और ये जो ऊपर की साइड में ये वाला सिंबल मतलब जो हेडिंग हमारी है वो भी देना है। जिस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया ना, आप इसको देख लीजिए ध्यान से, ये पूरी चीज़ आपको देनी है। इसके बाद इस तरीके से छोड़ देना है। पूरा सिलेक्शन बन चुका है, अभी आप देख सकते हो। ठीक है, राकेश का डेटा हमको निकालना है नाम से। अब हम जो है ओके करेंगे, तो देखिए राकेश नाम के 2 लोग हैं और यहाँ पर ये डेटा आ गया। अभी आपको समझ में आया जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ, इसको क्लियर करिए। तो आप पूरा हेडिंग भी लिख सकते हो या फिर एक ही हेडिंग नाम से ही या डिपार्टमेंट से भी छाट सकते हो, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो है इसके अंदर एक और बटन मिलता है, कॉपी टू अनदर लोकेशन। अभी हम जितना भी काम कर रहे थे वो इसी लोकेशन पे जो है फ़िल्टर हो रहा था, लेकिन हम यहाँ पर फ़िल्टर ना करके कहीं दूसरे पर यही डेटा लाना चाहें तो हम जो है कॉपी टू अनदर लोकेशन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करना है, इसी का ही डेटा हम जो है किसी दूसरी लोकेशन पर ला के दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हमें क्या करना होगा, एडवांस पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए हमको नीचे वाला सेलेक्ट कर लेना है। नीचे वाला सेलेक्ट करने के बाद लिस्ट रेंज में हमको सिर्फ वही काम करना है जो हमने पहले किया था। लिस्ट रेंज हमको यही देनी है। ठीक है, और क्राइटेरिया रेंज में जो है आपको मैंने बता दिया है, आप इस तरीके से भी लिस्ट दे सकते हो, नीचे वाली भी लिस्ट दे सकते हो। हम ऊपर वाली ही दे देते हैं। ठीक है, ये हमने दे दी नीचे वाली में। अब ये सबसे नीचे वाले में क्या करना है आपको, कॉपी टू, कहाँ पर आप इसको जो है लाना चाहते हो। ये जो हमारा कॉपी होगा अनदर लोकेशन पे, वो किस पे होगा, आप सीट पे लाना चाहते हो तो सीट पर क्लिक करके वो लोकेशन यहाँ पर दे दीजिए। वैसे मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ। मैं मान लीजिए मैं यहाँ पर डेटा लाना चाहता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये जो सोनाली नाम का डेटा है वो यहाँ पर आए। ठीक है, तो मैंने ये लोकेशन दे दी नीचे वाले में। अब मैं क्या करूँगा, ओके पर क्लिक करूँगा, तो देखिए सब कुछ जो है सोनाली का हमारा यहाँ पर आ चुका है। सोनाली जो है 9 नंबर पे जो सोनाली है ये वाला, वो मैनेजर है, जो है 7,000 सैलरी है। ये समझ में आ गया आपको, अभी समझ में आया। इसी तरीके से आप राकेश का भी निकाल सकते हो। कैसे, मैं यहाँ पर एडवांस पे जाता हूँ और यहाँ पर जो है कॉपी टू अनदर, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, इसको डिलीट, यहाँ से मैंने रेंज दे दी इतनी, फिर इसके बाद जो है इसको क्लिक किया, डिलीट, यहाँ से जो है मैं राकेश वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं जो है इसको सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ला के रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे जो है राकेश वाला डेटा चाहिए। अब मैं जो है ओके करता हूँ, तो देखिए राकेश नाम के 2 लोग थे जिनका डेटा यहाँ पर भी आ चुका है। तो यहाँ से एडवांस वाले में ये जो 2 बटन हैं इनके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। अगर आप जो है फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस, यानी यहीं पर फ़िल्टर करना चाहती है जो प्लेस है, तो आप पहले वाले को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप जो है कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करोगे तो आप किसी सीट पर भी इसको फ़िल्टर करके ले जा सकते हो, और चाहो तो किसी अदर जगह पर भी इसको छोड़ करके कहीं दूसरी जगह पर भी इसको फ़िल्टर कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा और टूल्स में ये जो सबसे पहला बटन दिया है टेक्स्ट टू कॉलम, इसका काम क्या है। देखिए टेक्स्ट टू कॉलम बटन का इस्तेमाल करके आप जो है जो भी टेक्स्ट आपने टाइप किया है उसको कॉलम में बांट सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट को टाइप करके रखा है, ये एक ही कॉलम में है। ठीक है, अगर मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखाऊं, देखिए ये सब के सब एक ही कॉलम में है, लेकिन मैंने कॉलम की साइज़ थोड़ी सी बस इस तरीके से छोटी कर रखी है। ठीक है, ये एक ही कॉलम में मैंने टाइप किया है। बस फ़र्क इतना है कि इसको मैंने टाइप जब किया था तो इसको जो है मैंने स्पेस बटन इस्तेमाल करके टाइप किया है, यानी सीरियल नंबर के बाद स्पेस दिया है, इसके बाद नेम दिया है, इसके बाद स्पेस दिया है, फिर डिपार्टमेंट, फिर स्पेस, फिर आईडी,
इसी तरीके से यहाँ पर मैंने जब डेटा लिखा है तो डेटा बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया है, ठीक है, देख सकते हो कॉमा है, और इस डेटा में मैंने सेमीकोलन लगाया है। तो जब हम टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे ना तो इन्हीं सभी का काम होता है, इसीलिए मैंने जो है स्पेस, कॉमा, सेमीकोलन का इस्तेमाल किया है। बस आपको इतना समझना है कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है स्पेस दे करके, अगर वो अलग अलग कॉलम में आप करना चाहते हो तो इस बटन का इस्तेमाल होता है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है चलिए मैं ये आपको बताता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं जो है इसको जो है अलग अलग कॉलम में डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी ये एक ही कॉलम में है, मैं यहाँ पर सिर्फ पहले वाले कॉलम को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद टेक्स्ट कॉलम पे क्लिक करूँगा, इस तरीके से ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जो भी हमने हेडिंग्स लिखी है वो सब दिखाई दे रही हैं, स्पेस भी दिख रहा है। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखोगे कि सीरियल नंबर अलग कॉलम में आ रहा है, और ये जो नेम अलग कॉलम में, डिपार्टमेंट अलग कॉलम में, आईडी, सैलरी, ये सब अलग अलग कॉलम में, ठीक है, मतलब सब के सब अलग अलग कॉलम में आ रहे हैं। जहाँ से हमने स्पेस दिया है वहीं से कॉलम बट चुके हैं। इसके बाद फिर से हम जो है नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए जनरल सेलेक्टेड है, आपको जनरल ही रहने देना है, यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। बस आपको ये ध्यान देना है, ये डेस्टिनेशन जो लिखा हुआ है ये वाली सेल सेलेक्ट है, यानी कि यही इसी सेल में ये जो अलग अलग होगा। अगर आप ये चाहते हो कि ये जो लिखा हुआ है वो अलग सेल में आए तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, इसको डिलीट कर देना है, और मैं ये ऊपर वाली रेंज दे देता हूँ, ये वाली, ठीक है, यहाँ पर लिखा लिखा आएगा, ये मैंने दे दी रेंज। आप चाहो तो इसी पे क्लिक रहने दीजिए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों चीज़ें सेम है। इसके बाद जो है मैं फिनिश पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा, देखिए ये जो सीरियल नंबर था वो अलग कॉलम में आ गया है, नेम अलग कॉलम में आ गया है, डिपार्टमेंट अलग आ गया है, आईडी नंबर अलग आ गया है, सैलरी अलग आ गया है, ठीक है। तो बस यही छोटा सा काम इसका था जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगर आप यहीं पर करते तो ये चीज़ें यहीं पर हो जाती है। देखिए मैं यहाँ पर भी करके दिखा दूँ आपको, इस पर क्लिक करता हूँ, बस नेक्स्ट करिए, फिर से नेक्स्ट, और यहाँ पर फिनिश कर दीजिए। तो देखिए ये चीज़ यहीं पर डिवाइड हो गई है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो दोनों चीज़ें सेम है। अगर आप इसको दूसरी जगह करना चाहते हो वो भी मैंने आपको बता दिया है, यहीं पर करना चाहते हो वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं इसको कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने जो है स्पेस बटन का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पर तो हमने कॉमा बटन का इस्तेमाल किया है। तो ये ऑप्शन चेंज करने के लिए देता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है, हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिक उठा लिया है सेमी कॉलन, लेकिन हमने क्या लगाया है, कॉमा। तो हम यहाँ पर कॉमा पर क्लिक कर देंगे। अगर आपने स्पेस लगाया होगा तो स्पेस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है कॉमा लगाया है, सबको जो है अनसेलेक्ट करते हैं पहले और कॉमा पर सेलेक्ट कर देते हैं। कॉमा जहाँ से है वहाँ से अलग अलग कॉलम बढ़ जाएगा। अब आपको जो है नेक्स्ट करना है। आप चाहो तो अभी भी यहाँ पर डेस्टिनेशन अलग दे सकते हो कोई दूसरी जगह, नहीं तो आप ये इसी तरह रहने दीजिए और फिनिश कर दीजिए। तो आप देखोगे जैसे ही फिनिश पे क्लिक करोगे अलग अलग ये कॉलम में डिवाइड हो गए हैं। सेम यही काम जो है सेमी कॉलन बटन से भी आप कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करिए, नेक्स्ट करिए, फिर से यहाँ पर जो है सेमी कॉलन पे क्लिक कर दीजिए, इसको हटा दीजिए और यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल बेसिक है और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अगले बटन के, जो कि है रिमूव डुप्लीकेट्स। देखिए रिमूव डुप्लीकेट का बटन का इस्तेमाल करके हमने जो डेटा तैयार किया है, अगर हमने जो है कोई नाम डुप्लीकेट लिख दिया है उनको जो है छांट सकते हैं, यानी उनको रिमूव कर सकते हैं। आप चाहो तो नेम के आधार पर भी जो है अपने डेटा को छांट सकते हो, यानी नेम के आधार पर भी रिमूव कर सकते हो, और डिपार्टमेंट के आधार पर भी और सैलरी के आधार पर भी। इसी तरीके से जो भी आपने हेडिंग्स बनाई है उनके आधार पर आप जो है डेटा को डुप्लीकेट जो भी हैं उनको रिमूव कर सकते हो। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आपको जो है अपने डेटा जो बनाया उसमें क्लिक कर देना है, कहीं पर भी रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक करना है। इस तरीके से एक पॉपअप विंडो आएगी। यहाँ पर जो है आपको जितनी भी आपने कॉलम्स में हेडिंग बनाई होगी सब आ जाएगा कि सीरियल नंबर से आप जो है डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना चाहते हो, या नेम के आधार पर, या डिपार्टमेंट, या फिर सैलरी, यानी जितनी भी हेडिंग बनाई है वो सब यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे मैं नेम के आधार पर छांटना चाहता हूँ, यानी नेम के आधार पर जो भी लोग डुप्लीकेट हैं, एक नाम के 2 से 3 व्यक्ति हैं, वो सब हट जाएं, सिर्फ यूनिक लोग रहें। तो हम जो है अनसेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले सभी को जो है हटा देंगे, इसके बाद नेम पे सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर जो है ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मैसेज भी दे रहा है और यहाँ से जो है डुप्लीकेट लोगों का नाम भी यहाँ से हट चुका है। सिर्फ 5 लोग ही जो है यूनिक है और 5 लोग इसमें जो थे वो डुप्लीकेट थे, यानी इन्हीं के नाम के डुप्लीकेट थे, ठीक है।
तो हम जो है इसको ओके कर देंगे। तो इस तरीके से आप जो है नेम के आधार पर डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर सकते हो अपने डेटा में से। अगर आप सैलरी के बेस पर भी रिमूव करना चाहो तो कर सकते हो, और मैं यहाँ पर जो डिपार्टमेंट के आधार पर भी रिमूव कर सकते हो। बस आप इस पर क्लिक करोगे, ये देखिए जो जितनी भी हेडिंग्स आपने बनाई होंगी सब आ जाएंगी। सभी को अनसेलेक्ट कर दीजिए। जिसके बेस पर आप अपने डेटा में से जो है डुप्लीकेट वैल्यू को छांटना चाहते हो, बस उसको क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं डिपार्टमेंट के आधार पर जो है छांटना चाहता हूँ तो मैं ओके कर दूंगा। जितना भी डुप्लीकेट डिपार्टमेंट होगा वो हट जाएगा, सिर्फ यूनिक डिपार्टमेंट ही यहाँ पर बचेंगे। तो यहाँ से आपको जो है रिमूव डुप्लीकेट ये जो बटन है इसके बारे में भी पता चल गया होगा कि किस काम में ये आता है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं इसी में अगला बटन है डेटा वैलिडेशन का। तो इसको आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें से कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पर एक आपको डेटा दिखाई दे रहा होगा, और जिसमें मैंने जो है नेम लिया है और सैलरी अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँ, 41 रुपये भी टाइप करूँ तो वो टाइप हो जा रही है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर जो है डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करके एक यहाँ पर जो है मैक्सिमम और मिनिमम जो है वैल्यू ऐड कर दूंगा, जिससे कि आप छोटी भी वैल्यू को यहाँ पर इंटर नहीं कर पाओगे और ना ही उससे बड़ी वैल्यू को इंटर कर पाओगे। जैसे कि मैं ये पूरा सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उस तरीके से डेटा वैलिडेशन पे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे एनी वैल्यू पर, और यहाँ पर होल नंबर पर क्लिक कर देंगे। होल नंबर पे जब हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर बिटवीन सेलेक्ट रहने देना है, अगर नहीं है तो बिटवीन सेलेक्ट कर लीजिए। अब जो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमको देनी है। मैं ये देना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं इनमें जो है कम से कम सैलरी जो है 5000 हो। कितनी हो? जो भी लोग हैं उनकी सैलरी कम से कम 5000 ही यहाँ पर टाइप हो, इससे नीचे बिल्कुल भी नहीं टाइप होनी चाहिए। और यहाँ पर मैक्सिमम में मैं यहाँ पर देता हूँ 8000 रुपये, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है 8000 रुपये इस सेल में जो है वैल्यू टाइप हो, उससे ऊपर वैल्यू ना टाइप हो। इसके बाद जो है मैं ओके कर दूंगा। और आप चाहो तो यहाँ पर इनपुट मैसेज में कोई मैसेज भी लिख सकते हो, ठीक है। जो भी मैसेज लिखना चाहो, एरर अलर्ट में भी जो मैसेज लिखना चाहो वो आएगा। अगर नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है, जितना आपने काम कर दिया है यहाँ पर यही बहुत है। इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब देखिए यहाँ पर वो चीज़ें अप्लाई हो चुकी है। मैंने कितना मिनिमम किया था, 5000 रुपये कम से कम रहे और ज़्यादा से ज़्यादा 8000 रुपये रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 5000 से नीचे वैल्यू टाइप करता हूँ। मैं यहाँ पर 4999 रुपये टाइप करता हूँ। 1 रुपया ही सिर्फ कम है। मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए इस तरीके से एक मैसेज आ रहा है, ठीक है। और ये रीट्राई करने के लिए बोल रहा है, यानी आप इसमें 5000 से 1 रुपया भी नीचे टाइप नहीं कर सकते हैं। जब मैं इसे रीट्राई करूँगा तो ये फिर से इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा, और मैं यहाँ पर 5000 रुपये भी टाइप कर दूँगा तो ये उठा लेगा। देखिए उठा लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जो है 8000 से ऊपर टाइप करता हूँ, जैसे मैं 8101 रुपये टाइप करता हूँ, बाहर क्लिक करता हूँ, देखिए फिर भी जो है यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है एरर का, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर सेल में वैल्यू दे सकते हो कि इतना मिनिमम रहे, इतना मैक्सिमम रहे। इसका और भी तरीके से यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैंने सभी की सैलरी भर दी है। इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर और भी कोई चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है मैं आपको डेटा वैलिडेशन का एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, ताकि आपको डेटा वैलिडेशन अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर मैंने एक अटेंडेंस सीट बनाई है, जिसमें ये सारे लोग हैं। संडे से लेकर हमने सैटरडे तक यानी 7 डेज़ का यहाँ पर हमको अटेंडेंस लगानी है। यहाँ पर जो है अगर हम अटेंडेंस लगाते हैं तो हमको अटेंडेंस लगाने के लिए ए एब्सेंट के लिए, पी के लिए प्रेजेंट, इस तरीके से लगाना होता है। बारी बारी से हमको सेल में जा कर के उसको टाइप करना होगा। इसको आप थोड़ा सा सहूलियत के लिए एक यहाँ पर लिस्ट तैयार कर सकते हो। कैसे? इसको मैं करता हूँ डिलीट। जितने भी हमको लिस्ट तैयार करनी है पूरा इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए हमने संडे से लेकर के सैटरडे तक सेलेक्ट कर लिया है, नीचे तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है इस तरीके से मैसेज आएगा। अगर आप जो है नीचे क्लिक करोगे तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन आएगा, ठीक है। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, एनी वैल्यू में आपको जो है यहाँ पर जो है लिस्ट ले लेनी है। क्या लेना है? एनी वैल्यू में लिस्ट ले लेनी है। और सोर्स में आपको जो है टाइप करना है ए एब्सेंट के लिए, पी प्रेजेंट के लिए कॉमा लगाएंगे, और एच हॉलीडे के लिए अगर आप लगाना चाहो तो ठीक है, वरना एच नहीं भी लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। ए पी एच मैंने टाइप कर दिया, ए एब्सेंट के लिए, पी प्रेजेंट के लिए, एच हॉलीडे के लिए, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब जो है हमारी लिस्ट तैयार हो चुकी है। जिस भी सेल पे आप क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर एक इस तरीके से ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा,
जिसमें हमने जो भी उसमें टाइप किया था वो सब यहाँ पर आ रहा है। आप बारी बारी से इस पर क्लिक करके जो है एब्सेंट प्रेजेंट बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। तो इस तरीके से भी आप डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो है एब्सेंट प्रेजेंट लगा लिया है। अभी भी आप चाहो तो इस पर क्लिक करके इसमें जो है चेंज कर सकते हो। तो मेरा मकसद था डेटा वैलिडेशन बताना, जो कि मैंने आप सभी को पूरा कंप्लीट बता दिया है। तो यहाँ से आपको जो है डेटा वैलिडेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कंसोलिडेट के बारे में। तो इसका इस्तेमाल करके आप जो है दो वैल्यू को यानी दो मल्टीपल रेंज को एक न्यू रेंज में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि देखिए ये अक्टूबर 2021 का डेटा है जो कि नेम है और सैलरी है, और ये अक्टूबर 2022 का डेटा है। नेम बिल्कुल सेम है यानी यही लोग काम किए हैं, लेकिन सैलरी थोड़ी सी बढ़ गई है। तो अब जो है हम इन्हीं दोनों को मिला करके इसका जो है डेटा अलग निकालेंगे कि यानी ये सैलरी जोड़ करके ये सैलरी जोड़ करके कितनी हुई है। तो इस समय जो है कंसोलिडेट का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों डेटा को कंसोलिडेट करने के लिए सबसे पहले हमको इन्हें जो है ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए आप जो है कंसोलिडेट पर क्लिक करिएगा, इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप क्या करना चाहते हो, इन दोनों को जोड़ना चाहते हो तो सम पर क्लिक करिए। अगर आप जो है और कोई फार्मूला लगाना चाहते हो तो यहाँ से वो लगा सकते हो। तो हम जो है सम पर क्लिक करेंगे। रेफरेंस में आपको ये रेफरेंस दे देना है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ये रेफरेंस यहाँ से यहाँ तक दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इसको हमने जो है ऐड बटन पर क्लिक करके इसको ऐड कर दिया है। ये देखिए नीचे की साइड में ऐड हो गया है। ठीक इसी तरीके से हम जो है इस पर फिर से दोबारा क्लिक करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। यहाँ से आने के बाद फिर से जो है हम यहाँ से इतना डेटा इसको दे देंगे। अब जो है हमने फिर से जो है इतना इसको डेटा दे दिया है। ऐड पर क्लिक कर देंगे, दोनों यहाँ पर ये चीज़ें ऐड हो गई है, ये भी और ये भी। इतना कुछ काम करने के बाद अब जो है इसको ओके कर देंगे। ये हमारा हो गया है। जहाँ पर हमारा सेलेक्टेड था देखिए वहाँ पर ऑटोमेटिक जोड़ करके ये नीचे की साइड में आ गया है। तो अगर मैं इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको जो है इस साइड में जो है जोड़ करके दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारा वो चीज़ ऐड हो चुका है और हम बस कंसोलिडेट पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हम कोई भी एक वैल्यू को ले लेंगे, बस कोई भी एक पे क्लिक करिए। टॉप रो और लेफ़्ट रो पर क्लिक रहने दीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखो कि यहाँ पर पूरा जोड़ करके आ चुका है। नाम भी आप देख सकते हो और सैलरी दोनों जोड़ करके एक हो चुकी है। यहाँ पर आप देखिए ये 7,000 और ये 5,000 मिल करके 12,000 और 6,200, 6,000 मिल करके 12,200, 8,8 16,000 और 10,9 19,000 और यहाँ पर जो है नीचे वाली सैलरी 12,6 18,300 ये भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको कंसोलिडेट भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं व्हाट इफ़ एनालिसिस। ये बहुत ही काम का बटन है, इसमें आपको 3 बटन मिलते हैं। दोस्तों व्हाट इफ़ एनालिसिस को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डेटा तैयार कर दिया है, जिसमें मैंने आइटम में माउस आइटम है उसका रेट जो है 150 रुपये पर माउस है, यानी एक माउस 150 रुपये का मिलता है। और ये मैंने क्वांटिटी लिखी है यानी 80 पीस माउस मैंने ख़रीदे हैं। अगर आपको जो है इसका पूरा प्राइस निकालना हो यानी टोटल पैसा कितना होगा 150 रुपये के हिसाब से 80 माउस का, इसका टोटल निकालने के लिए हमको जो है इक्वल बटन दबाना है। और ये सबसे पहले रेट सेलेक्ट करना है या फिर सबसे पहले क्वांटिटी भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो है मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है जो स्टार बना होता है। इसके बाद ये वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमको जो है इंटर बटन दबाना है। तो देखिए 150 रुपये के हिसाब से 80 माउस का जो है 12,000 रुपये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको जो है व्हाट इफ़ एनालिसिस को समझाने के लिए की है। हम जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जो है हमको एक सबसे पहला ऑप्शन मिलता है सिनेरियो मैनेजर। इसको जो है हम क्लिक करके यहाँ पर जो है इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट रहने देंगे और यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देंगे। ये जो है सिनेरियो मैनेजर का नेम पूछ रहा है। तो मान लीजिए ये जो मैंने ख़रीदा था ये दिसंबर में ही ख़रीदा था, यानी आज के ही महीने में मैंने DEC टाइप कर दिया और यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए डेट भी दिखा रहा है, तो हम जो है इसको ओके कर देंगे। और ये इतना वैल्यू दिखा रहा है, इतना क्वांटिटी दिखा रहा है, उसको ओके पर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये ऐड हो चुका है, ठीक है। अब हम जो है इसको क्लोज़ कर देते हैं। ये हमारा सिनेरियो मैनेजर जो है ऐड हो गया है। अब मान लीजिए मैं जनवरी के महीने में जो है ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लेता हूँ या फिर माउस का ही रेट बढ़ जाता है। माउस का रेट जो है 160 हो गया और उस हिसाब से मैं यहाँ पर ख़रीदता हूँ। देखिए ये रेट भी बढ़ रहा है।
क्वांटिटी मैंने मान लीजिए 50 ही खरीदी, इस बार 80 मैंने नहीं खरीदी। और मैं बाहर क्लिक करता हूँ। देखिए अगर मैं जो है जनवरी के महीने में 160 रुपये के हिसाब से सिर्फ 50 माउस ही खरीदता हूँ तो इतना टोटल बनता है। अब मुझे ये पता करना है कि पिछले महीने का रेट कितना था और मैंने कितना ख़रीदा था। तब इस कंडीशन में जो है आपको ये हमने जो सिनेरियो मैनेजर ऐड किया है वो आपकी हेल्प करता है। बस आपको इस पर क्लिक करना है। ये जो हमने इसको ऐड किया है इसको आप जो है 100 पर क्लिक कर दोगे तो देखिए ये यहाँ पर 100 हो गया। देखिए 150 के हिसाब से 80 पीस हमने खरीदी थी, टोटल पैसा इतना हुआ था। समझ में आया? अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो और भी बहुत सारे इसमें बटन मिलते हैं, ऐड करने का, डिलीट करने का, एडिट करने का, ये सारे मर्ज करने का। तो यहाँ से एडिट कर सकते हो, दोबारा से आप इस पर डिलीट कर सकते हो और इसको जो है ऐड कर सकते हो कोई दूसरा सिनेरियो मैनेजर। ठीक है, ये समझ में आया आपको? तो यहाँ से आपको सिनेरियो मैनेजर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं गोल सीक के बारे में। तो गोल सीक को अप्लाई करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि जैसे ये जो मैंने ख़रीदा है, मुझे टोटल 14,000 रुपये की ख़रीदारी करनी थी और मैंने ख़रीदा कितना? सिर्फ 12,000 रुपये का, यानी 2,000 रुपये की और ख़रीदारी मुझे करनी है। तो मैं कितना क्वांटिटी बढ़ा लूँ कि यहाँ पर 14,000 रुपये हो जाए, यानी हम जो है इसमें से किस में परिवर्तन करें कि ये 14,000 रुपये हो जाए। तो इस कंडीशन में हम लोग जो है गोल सीक बटन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए आप इस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आइए और गोल सीक पर क्लिक कर लीजिए। इस पर इसलिए मैंने बोला क्लिक करने के लिए क्योंकि ये जो सेट सेल है ना, ये ऊपर ही सेलेक्ट रहने देना है। अगर आपने कहीं और भी सेलेक्ट करके इस पर क्लिक कर दिया है तो फिर से जो है आप इसको डिलीट करके यहाँ से फिर इस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे टू वैल्यू में आप कितना वैल्यू देना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर जो है 14,000 रुपये देना चाहता हूँ क्योंकि ये 12,000 है, 14,000 की टोटल वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए। अब ये पूछ रहा है बाई चेंजिंग सेल, किस सेल में आप चेंज चाहते हो, तो मैं क्वांटिटी में चेंज चाहता हूँ। ये क्वांटिटी में चेंज हो जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए और ये 14,000 की वैल्यू हो जाए। इतना आपको समझ में आया? सबसे ऊपर वाली सेल में जिसमें आप जो है ये परिवर्तन मतलब ये रेट बढ़ाना चाहते हो, सेट सेल में उसको सेलेक्ट करना है। कितना वैल्यू तक आप चाहते हो उसको यहाँ पर टाइप कर देना है। 14,000 यानी ये वाली वैल्यू 14,000 तक चली जाए। कम चाहोगे तो कम भी हो जाएगा, दोनों में आप जो भी चाहते हो वो टाइप कर दीजिए। चेंजिंग बाय सेल, किस सेल में चेंज हो तो आपको वो सेल सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करोगे और इसके बाद फिर से जो है ओके करोगे तो देखिए यहाँ पर 150 रुपये के हिसाब से 93.33 यानी कि 93.33 क्वांटिटी हम लोग खरीदेंगे। 93 से ऊपर यानी 94 चला जाएगा तो ये 14,000 रुपये का माल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 93 हमको ख़रीदना होगा तो 14,000 की हमारी खरीदारी हो जाएगी। इसी तरीके से आप जो है कोई और भी गोल सीक में ऐड कर सकते हो। समझ में आया गोल सीक का मतलब? गोल सीक का मतलब ये समझ लीजिए कि आपके बॉस ने आपको टारगेट दिया है 1.5 लाख रुपए की खरीदारी करने के लिए और आपने सिर्फ उसमें से जो है 75,000 रुपये की अभी आप ख़रीदारी किए हो। तो आप यहाँ से कितना क्वांटिटी बढ़ाओ कि उसमें जो है और पैसे ऐड हो जाए, वो आप यहाँ से जो है डायरेक्ट गोल सीक का इस्तेमाल करके कर सकते हो। समझ में आ गया होगा अब आपको? ठीक है, तो सिनेरियो मैनेजर और गोल सीक ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं डेटा टेबल के बारे में। तो डेटा टेबल का इस्तेमाल करने के लिए मैंने जो है एक सेल में लिखा 1 और इस सेल में लिखा मैंने जो है 1, दोनों में जो है मैंने 1 टाइप कर दिया है। मैं यहाँ पर जो है क्लिक करता हूँ, इस वाली में इक्वल बटन दबाता हूँ और इस सेल को ले लेता हूँ और मल्टीप्लाई का बटन दबा करके इस सेल को ले लेता हूँ, यानी दोनों का मैं गुणा कर देता हूँ। इसके बाद जो है इंटर बटन दबा देता हूँ। इसके बाद जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बाद जो है 10, ये मैंने टाइप कर दिया। और इधर आता हूँ मैं और ये 1 तो हो गया। इसके बाद जो है मैं यहाँ पर 2 और इसके बाद जो है अगले में जाकर के 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7। आप चाहो तो और भी आगे भी लिख सकते हो, मैं लेकिन 7 तक ही लिख रहा हूँ, या फिर 8 तक ले लेते हैं। 8 मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। और अब आपको क्या करना है, पूरा इस तरीके से सेलेक्ट करना है, नीचे की साइड में भी और ऊपर की साइड में भी पूरा इस तरीके से टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। देखिए ये एक का टेबल है, टेबल का मीन्स पहाड़ा, ये वाला टेबल नहीं जो इंसर्ट वाले में मिलता है ये वाला। ठीक है, यहाँ से टेबल, ये वाला टेबल नहीं है। टेबल मीन्स जो है हम लोग पहाड़ा वाली जो टेबल होती है ना, 2 के 2 2 दूनी 4 वाली, वो वाली यहाँ पर जो है क्रिएट कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल करके? व्हाट इफ एनालिसिस में जो डेटा टेबल दिया है। हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक पॉपअप विंडो आएगी। इनपुट रो इनपुट सेल में आप ये वाला सेल दे सकते हो या ये वाला सेल दे सकते हो, दोनों में से कोई भी दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर हम लोग ऊपर वाला दे देते हैं। नीचे वाले में आएंगे, ऊपर वाला तो जो है हमने ऊपर वाले में दे दिया है, नीचे वाला जो है हम लोग नीचे वाले में दे देंगे। बस यही छोटा सा काम करना है। अब आपको जो है ओके कर देना है।
जैसे ही आप ओके करोगे तो देखिए 1 का टेबल है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, इसी तरीके से 8 तक हमने लिखे थे, 8 के टेबल भी यहाँ पर आ चुके हैं, यानी 8 का पहाड़ा तक आ चुका है। अगर आप जो है और भी लिखे रहते तो और भी टेबल्स यहाँ पर आ जाते। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग जो है डेटा टेबल का इस्तेमाल कर सकते हो